अस्सलाम वालेकुम। हमारे सब देखने वाले कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो हम ठीक हैं माशाल्लाह। लेकिन फरमान की तबीयत जो है अभी तक भी ठीक नहीं हो रही। दवाई भी ली है लेकिन जो ही दवाई उसने खाई है उल्टियाँ शुरू हो गई। और जो भी चीज़ खाता है फ़ौरन उल्टी आ जाती है। चाहे पानी का गिलास भी क्यों ना पिए तो उल्टी आ जाती है। उसके लिए दुआ करें। अबू जान भी अभी आ चुके हैं और हाल वाल ले रहे थे फरमान से। हाँ जी, क्या हाल है, क्या तबीयत, क्या क्या बनता है? आपको सुबह जैसे बताया था ना, एक टांग में पहले दर्द था, वो तो चल नहीं पा रहा था, फिर बाद में दूसरी में भी शुरू हो गया डॉक्टर अंदर। तो डॉक्टर साहब है तो उन्हें जब बताया तो वो उंगलियाँ वगैरह चलवाई मुझसे ऐसे खुद ही, वो भी नहीं हिल पा रही थी। फिर डॉक्टर ने तो बोला दवाई दी, उसने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन एक तो लगाया, दूसरा दे के गया था दूध में पीने वाला। वो जो लगाया तो वो इतना चक्कर है, इतना है, काफ़ी देर नींद में पड़ रहा, फिर भी वो चक्कर आते रहे और पासे बदलता रहा कि पता नहीं क्यों अभी तक भी चक्कर आ रहे हैं। फिर बाद में उसने उठाया कि वो पी लो दूध वाला पी। मैंने कहा कुछ खा लूँगा बाद में। वो फिर वो पिया, रोटी के 2-3 लुक़मे भी खाए थे, फ़ौरन से उल्टियाँ शुरू हो गई हैं। उसके बाद फिर मैं लेट गया, पता नहीं काफ़ी देर बाद फिर उठा। फिर इसने केले दिए कि ये खाओ। पानी, उससे पहले पानी पिया तो वो भी उल्टी आने लगी, तो फिर लेट वो जो इंजेक्शन पीने वाला था वो पिया था? हाँ वो भी उसके बाद उल्टी आई। हाँ, उसके बाद डॉक्टर ने बोला ये इंजेक्शन जो मैंने लगाया है इसके जो है ना थोड़े 5 मिनट बाद जो है ना ये पीने वाला इंजेक्शन दे दें। फिर पीने वाले इंजेक्शन के बाद जो है ना आधे घंटा देर करके ये गोलियां वगैरह खिला देना। फिर उस वक्त 11:30 थी। फिर मैंने जो है ना 12 बजे यानी 12:15 बजे जो है ना मैंने गोलियों का कहा। फिर देखा कि नींद आई हुई थी, मैंने कहा ऐसे नहीं उठाती। फिर रोटी वगैरह पका के इसको 2-4 लुक़मे रोटी के खिलाए। फिर मैंने कहा कि गोलियां खा लें। जो ही उठा तो फिर उल्टियाँ शुरू हो गई। मुझे ये समझ नहीं आ रही, इंजेक्शन लगा के गए, उसको चक्कर आना शुरू हो गए, वो सो गए। मेरी बात तो सुनो, मैं जो बात पूछ रहा हूँ, जब इंजेक्शन लगा के गए वो सो गए, चक्कर आएंगे वो ठीक है, वो सो गए। उसके बाद उठे, वो आपने 2-4 लुक़मे रोटी के खिलाए और उसको उल्टियाँ आ गई। वो पीने वाला जो इंजेक्शन थे वो नहीं पिलाए थे? वो पिलाया था, मैंने उठाया, पहले वो पिलाया दूध में। उसने कहा डाल के जो है ना पहले इंजेक्शन पिलाया। मैंने दूध में डाल के पहले उठाया, फिर ऐसे चक्कर खा रहा था, कहा था कि मुझसे नहीं उठ के बैठा जाता और चक्कर आ रहे हैं। फिर सो गया। 2 मिनट के बाद दूध फिर का गिलास पकड़े हुए हाथ में, फिर चक्कर आ रहे थे। फिर मैंने इसको दे दिया 2 मिनट सब्र करो। फिर लेट गया, 2 मिनट बाद फिर उठ के वो पी के फिर सो गया। फिर उधर ही वो पहले वाला इंजेक्शन का भी असरात चल रहे थे ना, तो फिर काफ़ी देर बाद रोटी खाई। काफ़ी देर बाद यानी कि 12:15 बजे फिर मैंने सारी रोटी वगैरह पका के 1 बजे मैंने इनको रोटी खिलाई। फिर ये मैंने कहा गोलियां खा लें, फ़ौरन फिर उल्टियाँ शुरू हो गई। गोलियां नहीं खाया था, सिर्फ रोटी उल्टियाँ खाई। शुरू हो गई। कहता है कि मैदे पे जो है ना अजीब सा बोझ बन गया, उल्टियाँ शुरू हो गई। ये मलेरिया की भी शिकायत हो सकती है, मच्छर वगैरह के मौसम में बारिशें होती रही हैं, मच्छर ऐसे आ गए जहरीले के, बस अल्लाह माफ़ करे। तो फिर अब भी आपके सामने उठा हूँ तो फिर से वही दर्द। अब जा सकेंगे डॉक्टर के पास? बाइक पे बैठ जाएं? हाँ, अब चला जाऊँगा। मैंने असीम को बोला है ले जाएं और वहाँ पे जाना चेक डॉक्टर को फिर चेक करवाएं, उन्हें ये हकीकत दें, हाल अहवाल बताएं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, कोई चीज़ खाई है, दवाई खाई है, कुछ है, वो उल्टियाँ आ गई। हाँ जी। इस तरह के जो है ना कैल वो लग जाती हैं, उसे बताओ। फिर वो कुछ और कोई दवाई देंगे। कवर कराए बताए तो फिर फ़ोन करके उसे हाथ दो, फिर वो कहे जो ले आओ तो फिर ले जाना जगह। अब दर्द है वैसे ही है या कुछ कम है, कोई फ़र्क नज़र आता है? कुछ कम है, अभी देखिए ना, ये
टांग हिल रही है। पहले तो इतना था, इतना थी, मैं ऐसे नहीं ला पाता ऐसा था नहीं सुबह, कर सकता था। पासा नहीं बदल सकता था, दोनों टांगों में दर्द शुरू हो जाता था। ऐसे मैं पकड़ के जो है ना उसको करवट बदलती, साइड पे करती, फिर साइड पे सीधा सुलाती, इसी तरह। एकदम पता नहीं कैसे हो गया, रात को सोया सुबह उठा तो कहता था एक टांग में दर्द हो रहा है। हाँ फिर मैं उधर काम पे चला गया, फिर आपने फ़ोन किया कि दोनों टांगें ही वैसे हाँ, हो दोनों टांगे ही इसकी वो हो गई। इसने कहा है कि मेरे दोनों टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है। अब को कॉल करके डॉक्टर को बुलाया। ये मसला कल दिन से शुरू था, मतलब कल सुबह के टाइम से ये मुझे हल्का हल्का महसूस होने लगा दोनों टांगों में। मैं कि शायद ऐसे हो जाता है कभी कभी, जहाँ बैठता था तो उठने लगता था तो ऐसे। तो इरफान को मैंने बोला, इरफान कहता है मुझे भी ये हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है, शायद उसको भी हो रहा था। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि रात को सोऊंगा ये सुबह इतना हो जाए, इसलिए मैंने कल ना आपको बताया ना। एक तो ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। पहले भी आपके जिस्म ऐसा है, पत्ते ऐसे हैं, रुक जाते हैं। हाँ ज़्यादा ठंडी चीज़ें जो है ना वो यूज़ ना करें। वो दूध में हल्दी वगैरह वो दें, गर्म करके हल्दी डाल के वो पिलाएं। और दूध में घी वगैरह, देसी घी जो है ना वो डाल के भी पिलाएं, पत्ते खुल जाएंगे। बाकी अभी चले जाएं डॉक्टर के पास, फिर वो कोई इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे, इंशाल्लाह रात को ठीक हो जाएंगे। जी जी। दवाइयाँ तो हैं अभी टेबलेट्स वगैरह, तो ये खा लेना। ये उनको बता देना कि अभी खाई हैं, अभी खाई। बता देना उनको भी गोलियाँ वगैरह अभी खाई हैं, वो इंजेक्शन लगाएंगे। और कोई दवाई नहीं दी कि मालिश वगैरह करें या कुछ? नहीं, और कुछ भी नहीं दिया। कैसे बैठ सकते हैं? बाइक पे तो सीधी टांगें होती हैं, वह बैठ जाएगा। अभी इधर टीवी कर रहे हैं ना, ये नीचे नीचे करो ना टांगें सीधी। उठ के चलो हाँ आस्ते आस्ते। चलने से दर्द होता है? शुरू में तो काफ़ी होता है, लेकिन दो चार कदम रख लो ना, थोड़ी देर पहले चलता रहा। मम्मी ने कहा चलो तो ऐसे पूरे टाइम पे बात करती। चलो अल्लाह खैर करेगा। अब सुबह से कुछ बेहतर है, अब और दवाई देंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ऐसे जैसे कोई जख्म होता है ना, ऐसे दुखते रहते हैं, ऐसे ये नहीं है कि कभी दर्द हो कभी ना हो। ये हो जाता है दबाने मच्छर से की बहुत वजह से, ज़्यादा- मलेरिया की वजह से ऐसा हो जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवाइयाँ होती हैं इस चीज़ की। अल्लाह खैर करेगा, परेशान बिल्कुल नहीं, हो जाता है इस तरह। अल्लाह करम करेगा। अभी जाते हैं तो जाएँ, डॉक्टर जैसे होंगे उनको सारी हकीकत दें। उल्टियाँ वगैरह भी हैं, ये वो जो उसको पता चल जाएगा ना भी क्या दवाई देनी है, हाँ किस किस्म की दवाई देनी है, फिर वो देंगे। अगर रात को अगर खुदा न खास्ता कुछ ना हुआ ठीक तो फिर सुबह किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे। जी जी। हसीब ले आओ बैग, जूता उसी के बाइक ले आओ। जूता अंदर पड़ा है, मैं अंदर उठा के ले आई तो बैग की आवाज़ है। जूता ले आओ, ऐसी बाइक ले आओ। पैसे सुबह नहीं दिए थे। चलो उनकी मेहरबानी है डॉक्टर की, चलो फ़ोन करके हम घर पे आ जाते हैं, वरना वो ये तो जा भी नहीं सकते था। हाँ, ये उनकी मेहरबानी, दवाई भी दिया और पैसों की कोई बात भी नहीं चली, ऐसे दवाई देता आपका। उसने पूछा कहाँ है ये सब है, हम अभी कॉल मिला रहे थे कि शायद पैसे के लिए कह रहे हैं, वो चल पड़े, फिर चले गए। नहीं, वैसे मैं पूछ रहा था। वो ऐसी बात नहीं है, वो पैसों की खातिर नहीं रुकते, इतमाद है उनको। जब भी पैसे हो जाते हैं मैं पहुंचा देता हूँ। चलो आगे ले आओ। प्यार से जाना, अगर चक्कर आने लगे तो बाइक जो है ना रोक देना, सिर्फ उनको बता देना, ठीक है? चक्कर वगैरह आए ना आराम से जाना, आराम आराम से आना, ठीक है? देखो रास्ता भी वैसे ही है, वरना तीसरा बंदा जाता
तीन बंदे भी नहीं जा सकते, थोड़ा आगे होके बैठे ना। चले जाओगे या और कोई जाए कमरान को देने? चले जाओगे? ठीक है, अभी चक्कर वगैरह आए ना बाइक रोक देना। उधर अगर कोई इंजेक्शन वगैरह लगाए डॉक्टर कहे भाई चक्कर आएंगे तो फिर उधर ही बैठ जाना, सो जाना, तब तबियत सेट हो तो फिर आ जाना। ठीक है। ज़्यादा तेज भी नहीं भगाना बाइक को, ठीक है। तो अभी जाना फरमान की दवाई लेने जा रहे हैं। इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो आप लोगों से शेयर करेंगे। सब बहन भाई दुआ कर रहे हैं और करेंगे भी इंशाअल्लाह। बहन भाई से अपील भी करते हैं कि उनके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक बीमारियों से, दुख से बचाए। हमारे घर में तो ऐसे ही बीमारियां फैल गई हैं, तो पता नहीं क्या हो गया है। अल्लाह पाक के कोई इम्तिहान है हमारे ऊपर। जिसको देखें वही बीमार है, बच्चियाँ हैं माजूर हैं, जो बच्चे हैं वो भी कोई ताकत में नहीं है, पत्थों का मसला है, सारा कुछ। बस अल्लाह पाक करम करे। बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि दुआ करें। कोई काम भी नहीं कर सकते, इसी वजह से परेशानियों की वजह से आज सुबह मैं मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ी लगा के अभी आया हूँ। 5 बजे छुट्टी हो गया। सारा दिन मैं काम ही कर रहा था जब आपकी कॉल आई। तो फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा मेहरबानी करें आप आ जाएं। वो उसके बैठ भी नहीं सकता तो कैसे आएंगे, हमारे पास तो बाइक है, बाइक पे तो बैठ नहीं सकता। तो डॉक्टर ने कहा मैं अभी तैयार हो रहा हूँ, तैयार होकर मैं आता हूँ। और इसलिए डॉक्टर ने पूछा आपका, तो मैं क्या तो वो मिस्त्री के साथ काम पे गया है। तो ऐसे लगा जो माशाल्लाह 5 बेटे हैं, अभी काम कर रहे हैं। मैं कि ये तो वीडियो बनाते हैं, वीडियो के बगैर और काम कर रहे। मैं कि खजूर हैं ज़्यादा गटका काल फरमान ने लगा, थोड़ी देर काम किया तो आज ये मसला बन गया। ये तो कोई भारी काम कर भी कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए ना उनसे कहते हैं ना कर सकते हैं। यही हाल है जो बस गुजारा कर रहे हैं, ये वीडियो बना। इधर बस्ती में मिस्त्री ने कहा हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी कल बात हुई थी, मैंने कहा मेरी जगह हो तो मैं भी आ जाऊँ। कहते हैं सुबह आ जाना। फिर मैं चला गया, काम करते रहे। वो ज़्यादा क्या होता है, ईंटें वगैरह उठा के देनी होती हैं मिस्त्री, वो देते रहे। अभी फारग हो के आया। मेरा को जो गर्मी कितना थी, काल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज भी हो इतना जो। चलो अल्लाह पाक करम करेगा। परेशान बिल्कुल ना हो सबिया, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। अल्लाह खैर करेगा, दवाई ले आते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उठो उठो उठो, आज गंजे हो गए। बाबा के पास आएगा, गंजू बाबा के पास आएगा और किसी के पास नहीं जाएगा, है ना। अम्मा के पास गंजू बाबा के पास आएगा। एक फिर बोले बाबा, दूसरे भाई अम्मा। मम्मा कहाँ है मम्मा? मम्मा हाँ मम्मा, आना है मेरे पास, आना है मिठू। साकेब नहीं आना, नहीं आना, चलो ना आओ। नहीं आना। आज किसने गंजा करा दिया पापा? किसने गंजा करा दिया मेरे मिठू को? आ जाओ आ जाओ वो तो खड़ी है ना, उधर जाएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितना जाना है? अभी थका हुआ है, भूख लगी है। सोहेल रजा भी दो दवाई लेके आए ना, मेरी भी दवाई इसकी भी दवाई लेके आए थे। हाँ जी, आज चेकअप कराना था, फिर तबीयत कैसी है बनी। तो दवाई लेके आया तो उस टाइम का खेलने लगा ना। आज दवाई ली थी, आज शहर गए थे, आपने भी दवाई ली थी। ओ नींद आ रही है। ऐसे बहाने करता, जब झूले में डालते बाहर निकल जाता है। अभी झूले तो हाँ कर रहा है। झूले के बाहर दवाई निकल इसको भी जाता है। टाइम पे पिलाया करो, इसका मैदा सेट हो। हाँ जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। कामरान बैठा हुआ है, इनसे बात करते हैं। कैसे हो कामरान? ठीक। ठीक हो? तबीयत ठीक है? हाँ जी। अच्छा, घास कुतर लिया? हाँ जी, कुतर लिया। क्या हो गया था आज मशीन को? उसका वो बेल्ट वो है, क्या होता है? बेल्ट जो ऊपर लगा हुआ है हाँ जी। वो टूट गया है क्या? नहीं, हाँ। ढीला हो गया। अच्छा, वो ढीला हो गया है। हाँ जी। तो वो कैसे कसवाएंगे फिर? वो तो रबड़ होता है। पीटर को पीछे करना होता है। अच्छा, पीटर को पीछे करना, तो यानी जनरेटर जो रखा है उसको पीछे करेंगे, फिर ये ठीक हो जाएगा। हाँ जी।
हाँ वो धड़कन ज़्यादा हो जाती है ना, जैसे जनरेटर चलाते हैं, धक धक ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से ना पीठ अलग आगे आ जाता है। चलो हसीब गया हुआ दवाई लेने के लिए। मुनीर कहाँ चला गया? गाया लेने। रोज तो दोनों इकट्ठे जाते थे, आज नहीं गए आप? वो अकेला ही जाता था। अच्छा हाँ, अब घास आम है ना जंगल में माशाल्लाह बहुत बहुत, देखे दूर दूर तक जो है हरियाली नज़र आ रही है। अब तो बारिशें हुई है, घास बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, आप बैठें रेस्ट करें। इधर रिजवाना के पास आ चुके हैं। रिजवाना लगता है तंदूर जला रही है। तंदूर जला रही हो? हाँ जी, जो काम होता है शाम का। हाँ आज देखें देर भी काफ़ी हो गई। आज मैंने जो है ना वो क्या उबाले हुए है मसर। हाँ जी, मसरों की दाल मैंने उबाली हुई है, अभी तक वो नहीं बनी। तो अभी मैंने प्याज टमाटर भी नहीं काटे। फरमान की आपको पता है ना तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा लेट हो गए, वो साथ बैठते उसको। हाँ जी, उसके साथ बैठना, उसको खिलाना पिलाना, उसको दबाना। आपको पता है उसके टांगे जाना बिल्कुल भी साथ छोड़ गई थी। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको तबीयत बेहतर हुई है, अभी दवाई लेने के लिए गए हुए हैं। इंशाल्लाह ठीक होंगे, आप टेंशन ना ले। सुबह भी रो रही थी। हाँ दुख होता है, लेकिन जब भी उनकी हालत देखते हुए जैसे चीख रहा था चिल्ला रहा था, फिर दुख तो होता है ना। तो हमें भी दुख होता है, बर्दाश्त करना चाहिए। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। अभी गए हुए हैं दवाई लेने के लिए, दुआ करें कि अच्छी खबर हो, कि कोई ऐसी बीमारी ना हो। हाँ जी, जब आएंगे फिर दिखाएंगे ज़रूर। हाँ जी इंशाल्लाह। मैंने कहा है कि अभी जो है ना ये चढ़ा देती हूँ दाल, फिर ये उबल जाएगी, फिर मसाले वगैरह काट के इसके अच्छे से करूँगी बुनाई। आप लोग तंदूर जला लें, मैं मसाले वगैरह काट लूँ। आप शायद बन गई होगी। हाँ वो गल गए होंगे। हाँ जी, मैं उनको धोकर अभी उनकी अच्छे से बुनाई करती हूँ। और अपनी तबीयत का सुनाओ, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और आपको यहाँ पर रहकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। हाँ जी, रह चुकी हूँ ना। हाँ जी सही बात है, क्योंकि कोई होता है ना वो नहीं रह पाता, कहता है मुझे अम्मी अबू की याद आई है ये वो, लेकिन आप माशाल्लाह हिम्मत वाली है हमारी तरह। हाँ जी सही है, क्योंकि इंसान की जब शादी हो जाती है वो मजबूरन माँ बाप को छोड़ कर आना पड़ता है ना, तो वो भी कैसे गुजार लेते हैं। अब देखिए आप पहले छोटी सी थी तो अपने माँ बाप, हाँ जी हाँ जी, आप पिछली वीडियोस में देखो ना फिर कैसी लगती हो। अब माशाल्लाह बड़ी हो गई हो। चलो कोई बात नहीं, अभी फरमान दवाई लेकर आते हैं, वो भी शेयर करेंगे। ठीक है, देखिए जी प्याज वगैरह मैंने काट लिए हैं, और अभी तक फरमान और हसीब नहीं आए दवाई लेकर। मैंने कहा जल्दी से जो है ना हांडी की भुनाई कर लो, फिर जो है ना वो आएंगे, उनकी दवाई वगैरह खिलाना पिलाना, फिर बंदा बिजी हो जाता है, फिर उनसे हाल वाल लेंगे कि डॉक्टर ने क्या बताया, क्या कहा है डॉक्टर ने, और क्या दवाई दी नहीं दी, तो आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी जो है ना फ़िलहाल जा रही हूँ किचन में, तो वहाँ पे जाके हांडी पकाती हूँ। गोले और खादे वाला खामी सवे रहे थे सब पे वाला दे छोड़े वो जो होने लगती नहीं फजरी वाली उनके खाती तो जाए। तो से जो पहले भी कशा का खादा वाला है खाने के ले आए दो। हाँ जी, अंडे उबले के लाए खाने से दो ये अंडे उबाल के फिर टिक्की नहीं खानी, दूसरा सफ़ेद वाला खाना, दो अभी उबाल देना, दो क्या कहा डॉक्टर ने? बुखार तो नहीं है? उल्टी वगैरह का बताया था कि ये बताया है, गोली उसने उधर ही दे दी। और दवाई नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया? मैं दूध निकालो। वही दूध में डाल के जो दोपहर को दिया था ये वाला। मेरे ख्याल हाँ ये गोली और दे भी दी है, एक खाई है एक दे दी है उल्टी वाली।
ये इंजेक्शन डाल दी, ये दूध मिला एक इंजेक्शन है। हाँ दूध गर्म करके ठंडा करके और ठंडा करके दोपहर को दिया जाएगा, कच्चे में दिया जाएगा। पहले उबला हुआ था, वो गरम था थोड़ा थोड़ा, उसी में दिया। ज़्यादा गर्म में नहीं देना, नहीं गरम नहीं था, जैसे कुछ ठंडा होता है कुछ ठंडा गरम। करके। हाँ जी। चलो वाला खैर करेगा चीज़। जी सुबह तक इंशाल्लाह ठीक है। शाम रात को सो ना, जी जी ठंडी चीज़ कोई ना इस्तेमाल करो। अंडे उबाल के खा के ना, खाना वगैरह खा के जब सो तो कपड़ा जो है ना जी जी जब शबनम पड़ती है फिर ठंडा सोना हुआ कर देता है। हाँ हाँ नीचे भी कपड़ा बिछाना और ऊपर भी। कंबल वगैरह बिछा लेना नीचे, जी जी ऊपर भी कपड़ा कंबल या कोई चीज़ ले लेना। ठीक है ठीक। हाँ जी अल्लाह खैर करेगा, खैर होगा। ये लाइट में डालता है। पानी दे आओ। नहीं ये क्या बोल रहा था, अगर उल्टी आने लगे तो फिर खा लेंगे। एक उधर दे देगा, फिर एक इधर साथ दे दिया। बताया नहीं कि कब खानी है। ये तो दे देना, आधे घंटे बाद कहता है जो भी चीज़ खा लें। तो ये भी है वैसे ही करना पड़ेगा, अगर उल्टी आई तो। खाने से आधा घंटा पहले इनको खा। अगर ना आई तो फिर। चलो अल्लाह खैर करे, जी जी अब सो जाओ। आप रेस्ट करें। हाँ दे दो, तकिया दे दो। हाँ जी, मैं हाँ जी थोड़ी देर में फिर उबालती हूँ। जी जी माशाल्लाह अंडे उबाल रही है। हाँ अंडे उबाल रही हूँ। ये देखें, मैंने कहा है कि 2 अंडे, डॉक्टर ने बोला है कि 2 अंडे जो है ना अभी उबाल कर दें। ये अभी उबाल रही हूँ। हाँ जी वो जो है ना अंडे थोड़े थोड़े से वो चीरे वाले थे, पता नहीं चीर ढक के लगे ना, पता नहीं क्या। तो मैंने कहा ये अंडे उबाल लेती हूँ, फिर जो है ना फरमान को ये खिला पिला के दवाई वगैरह भी खिलाऊंगी। इंजेक्शन दिया है, जैसे कि पहले भी हमने दिखाया वीडियोज में। वो इंजेक्शन दोपहर को जो दिया था, एक लगाया था, एक दोपहर को दिया था कि पानी वो दूध में डाल के जो है ना उसको पिलाना है। तो अभी जो है ना ये अंडे उबाल के दूध गर्म करूंगी इंशाल्लाह, फिर दूध ठंडा करके ये अंडे खिला के दूध में जो है ना इंजेक्शन वगैरह डाल के वो भी पिलाऊंगी, रोटी वगैरह भी खिलाऊंगी। और आज हमने जो रेसिपी बनाई है वो भी दिखाती हूँ। आज हमने बनाए हैं ब्लैक मसर की रेसिपी। तो धुआं भी बहुत ज्यादा है। हाँ धुआं बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि गर्मी भी बढ़ गई है और किचन में अंधेरा भी हो गया। मैंने ये लाइट चलाई है, तो धुएं की वजह से देखे ना, ये लाइट बिल्कुल भी स्लो चल रही है। तो हाँ जी अभी जो है ना काम जारी है हमारे। इंशाल्लाह सब बहन भाई ने दुआ करनी है। अभी जो है ना फरमान की तबीयत जो है ना कुछ बेहतर है, और दुआ करें कि कल तक जो है ना तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि जब शाम को सोते हैं ना ठंडक पड़ती है सर्दी की वजह से, कि फिर जो है ना पट्टे जो है ना सुन्न हो जाते हैं। तो अबू ने बोला है कि जब शाम को सोए ना, फिर जो है ना वो कपड़ा वगैरह यानी कि गिंदी या कोई खेस वगैरह जो है ना टांगों को लपेट कर फिर सोना, नहीं तो ठंडक की वजह से फिर अकड़ जाएंगे। तो इंशाअल्लाह आप सब ने दुआ करना है। मैं इंशाल्लाह दवाई वगैरह खिला के उनकी टांगों को दबाऊंगी, जी ताकि उनकी जो है ना वो टांगे कुछ हरकत करने लगे। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, क्योंकि सब घर वाले बहुत परेशान थे। अब्बू जान भी आज कभी काम पर भी नहीं गए थे, इतना परेशानी बन गई है हमारे घर में। अब्बू जान आज दिहाड़ी पर चले गए, तो मिस्त्रियों से बात की, उन्होंने बोला कि मैं जो है ना काम करना चाहता हूँ। तो मिस्त्री ने बोला कि आ जाए, फिर काम बताता हूँ आपको। वहाँ पे जो मिस्त्रियों के साथ जो काम होता है, ईंटें उठा कर देना, ये गारे वगैरह देना, ये काम होते हैं। तो जिंदगी में पहली बार जो है ना आज अब्बू जान हमारी नजर में काम करने गए। हमें इतना दुख हो रहा है कि बहुत ज्यादा, कि देखें काश अल्लाह पाक ये बीमारी ना देता, तो आज उसके बेटे जो है ना कमा रहे होते और वो खा रहे होते बैठकर। क्या करे, माँ बाप का दिल जो होता है ना, वो भी अपने बच्चों को देखकर परेशान हो जाते हैं कि काश
हमारे बेटे ठीक होते हैं, हमें बिठा कर खिलाते हैं, लेकिन क्या करें। इंशाल्लाह सब बहन भाई दुआ करेंगे। ये बचपन से बीमारी जो है ना, ये बहुत ही बुरी बीमारी है। कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी। फरमान को तो कभी बाजू में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, कभी टांग में दर्द, ये मुस्तकिल कभी कमर में दर्द, ये एकदम जो है ना दर्द बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने फरमान को बोला आप ऐसा करें, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, पूरे जो है ना जिस्म का चेकअप करवाएं, हाँ जी, एक्सरे वगैरह करवाएं, ताकि जो है ना पता चले कि क्या वजह है, क्यों नहीं पट्टे काम कर रहे, किसकी वजह से पट्टे रुके हुए हैं। कोई अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढे। इंशाअल्लाह कभी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट होते हैं, पैसों की जो है ना वो जरूरत होती है। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह चाहे हमें घर ही बेचना पड़े हम बेचेंगे, लेकिन हम जो है ना फरमान का इलाज मुस्तकिल करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। आप सब ने जो है ना बस दुआ करनी है कि फरमान की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए और घर वाले भी परेशान ना हो। बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है, तो अभी इंशाल्लाह आने उबाल कर देती हूँ। इधर अबू जान के पास आ चुकी है और अबू जान से बातचीत करती हूँ कि आज सारा दिन अबू जान चले गए, पता भी नहीं चला। फिर हमें बाद में पता चला कि अबू जान दिहाड़ी पर चले गए। क्यों अबू जान आप आज काम पर क्यों गए थे? जिंदगी में कोई पहली बार काम पे गया था, पहले नहीं करते थे। नहीं, इतने अरसे बाद आप काम पर गए, कितना दुख की बात है कि देखें आप कमाने चले गए। आखिर घर के खर्चे चलाने के लिए काम तो करना पड़ता है। सारे अगर घर में बैठ जाएं, आपको पता है कि फरमान इतने बीमार हैं, जी, वो उठ के चल भी नहीं सकते। वो इरफान है तो उसके भी यही पट्टों का मसला है, वो भी कोई काम नहीं कर सकता। वो लड़के हैं तो वो जानवर वगैरह के कर लेते हैं, घास काट के आते हैं, उनको कुतरते हैं, डालते हैं, पानी वगैरह जो भी होता है वो कर लेते हैं। तो मैं फारिग था तो मैंने कहा कि मैं आज कुछ काम कर लूं, क्योंकि आपको पता है कि हालात घर के ऐसे हो चुके हैं कि अब ऐसे गुजारा नहीं होता। जी, शादी की है, इतने अखराजात हुए हैं, तो कर्जे भी देने हैं, वो मांगने आ जाते थे। कल ऐसे बैठे थे, मिस्त्री काम कर रहे थे, मैं उधर गया तो मैंने कहा यार मिस्त्री साहब मुझे भी कोई काम दो, मैंने भी काम करना है। जी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बंदा छुट्टी कर रहा है, आप आ जाना। जी, मैं फिर पता नहीं, मैंने कहा मजाक कर रहा है। आज मैं सुबह सुबह, आपको पता है इधर नाश्ता तो अभी नहीं किया था, मैंने जानवरों को पानी पिला रहा था। जी, जो ही मैं पानी पिलाने लगा तो फिर मिस्त्री साहब की कॉल आ गई कि आप आए नहीं हैं, हमने कोई बंदा भी नहीं ढूंढा, आप भी नहीं आए। मैंने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ। मैं फिर जानवरों को पानी पिला के बाहर उधर से ही निकल गया, किसी को बताया ही नहीं। नहीं अब वो अगर बता कर जाते तो हम नहीं जाने देते ना। नहीं जाने देते भी, क्यों नहीं जाने देते। उधर मैंने काम किया, 800 रुपये दिहाड़ी थी, कमा के आया हूँ ना। घर के चलो कोई सब्जी तो होती है, 800 रुपये दिहाड़ी कमाई है, उधर काम किया है सारा दिन। जब मैं काम कर रहा था आपकी कॉल आई। पहले तो मुझे यही पता था कि फरमान की सुबह सुबह उठा, मैंने भी देखा, बातचीत की, हाल वाल पूछा कि एक टांग जो है ना वो इधर से लेकर इधर तक रुकी हुई है, बिल्कुल खिंचाव है और उठ नहीं सकता। मैंने इससे बोला कि ज़रा घूमो फिरो, चलो फिरो, ये जो है ना ये सेट हो जाएगी, चल पड़ेगा खून। उस वक्त घूम फिर रहा था आहिस्ता आहिस्ता। मैंने कहा ठीक हो गया होगा, मैं तो चला गया काम पे। फिर आपकी कॉल आ गई कि वो तो दोनों टांगें ही ऐसे हो गई, वो तो अब उठ भी नहीं सकता, चिल्ला रहा है। मैं बहुत परेशान हो गया। उसी वक्त डॉक्टर साहब को कॉल की। मैंने कहा यार वो तो बाइक पे भी नहीं बैठ सकता, हमारे पास गाड़ी तो नहीं है कि हम उसमें उठा के ले आएँ आपके पास। आप मेहरबानी करें, आप जहाँ भी हैं वहाँ से जल्दी से मेरे घर में पहुँचें, उधर दवाई दें। तो उन्होंने कहा कि इधर तक आ जाते क्लिनिक तक। मैंने कहा क्लिनिक तक नहीं आ सकते, आपको पता तो है कि कैसे हालात हैं हमारे। हम कोई किराए की गाड़ी भी अभी ढूंढे तो नहीं मिलेगी। बाइक पे तो वो आ नहीं सकता, जो उठ के सीधा बैठ नहीं सकता, सीधा वो साइड पे नहीं हो सकता, सोते हुए भी वो बाइक पे कैसे बैठ सकता है। हाँ, सुबह इतनी हालत थी कि वो खुद इधर करवट भी नहीं बदल पा रहा था। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। फिर वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा चलो ठीक है, नहीं आ सकते तो मैं खुद आ जाता हूँ। जी। वो अभी घर थे, उधर से वो रवाना हुए तो पता नहीं किस टाइम पहुँचे। फिर मैंने पता किया तो आपने कहा कि डॉक्टर साहब आए थे, दवाई दे के चले गए। जी, डॉक्टर आए थे और दवाई भी दी। उन्होंने बोला है कि आप जो है ना चलें फिरें और पंखे की हवा पर जो है ना आप ज़्यादा ना बैठें,
अब हो सके तो बाहर जो है ना दरख्तों की छांव पर बैठे, उनकी जो है ना हवा थोड़ी थोड़ी पर बैठे। अब देखें, मैं मना करता रहता हूँ, बार बार यही समझाता रहता हूँ कि आजकल ज़्यादा बर्फ़ वाला पानी या बोतल वगैरह ये इनके लिए सही नहीं है जी। वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और जब उधर सोते थे तो सबसे पहले आपके ऊपर ही पंखा आता था जी। पंखे की हवा जो है ना वो भी ख़राब करती है इस मौसम में जी। तो बस हो जाता है, दुख सुख आ जाते हैं, अल्लाह करम करेगा। मुझे तो लगता है कि हमारे घर को किसी की नज़र लग गई, अल्लाह खैर करे। दुखों ने हमारे घर को इतना घेर लिया है कि बहुत परेशान हो गए। जी देखिए, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। अब देखिए फरमान की तबीयत, आपकी ये हालत है, उसकी देखकर भी दुख होता है। अल्लाह खैर करेगा, परेशान बिल्कुल ना हो, दवाई लेके आए हैं जी। सुबह तक इंशाल्लाह बेहतर होगा इंशाल्लाह। वैसे तो मैंने सुबह भी काम पे जाना था, कल जुम्मा है, मिस्त्री ने कहा कि छुट्टी नहीं करनी है क्योंकि काम जल्दी ख़त्म करना है। जी। मैंने जब बोला था कि आ जाएंगे, सुबह देखेंगे, अगर उसकी तबीयत ठीक ना हुई तो फिर कहीं ले जाएंगे। चलो इंशाल्लाह। हाँ जी। हाँ, फिर वो फुर्सत की बात है ना, प्राइवेट अस्पताल है तो अल्लाह खैर करेगा। आखिर किसी न किसी से कुछ ना कुछ करके ना दवाई तो लेनी है। ये मेरा तो यही असूल है कि मैं किसी को ऐसे नहीं सोने देता। जी जी सही बात है। हो जाए, कोई बीमार हो जाए, मैं तो फौरन नहीं करता हूँ। जी बस वो तो होता रहता है, लेन देन बाद में भी हो जाते हैं। हाँ सही बात किसी से ले लेते हैं। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। बस सब बहन भाई बस दुआ करें हमारे घर के लिए कि हमारे घर के हालात जो है ना ठीक हो जाएं और जो भी परेशानी बनी हुई है हमारे घर में वो दूर हो जाए। अल्लाह पाक दूर कर दे। अल्लाह खैर करेगा, बस अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। अल्लाह जी पाक सब ठीक करेगा। इंशाल्लाह। ये इंसान के ऊपर एक आजमाइश होती है, अल्लाह पाक अपने प्यारों पर आजमाइशें डालता है। जी। तो मेरा तो जहन यही है कि अल्लाह पाक को हम प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। अल्लाह पाक हमें आजमाइशों में डाल रहा है। जी हमारे जी दुनिया में ही जो गुनाह हैं झड़ रहे हैं, जी अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। ठीक है, अभी मैं रोटी वगैरह देती हूँ। अभी अंडे उबाले वो ठंडे हो जाएंगे, फिर उनके छिलके वगैरह उतार के खिलाऊंगी। जो कुछ खा लेंगे ना, हाँ जी खाना हाँ वगैरह खिलाओ। उसके बाद फिर वो अंडे देना और वो इंजेक्शन जो है वो दूध गर्म करके ना जी। ठंडा करके अभी दूध अंगारों पे रख देती हूँ, गर्म हो जाएगा, तब तक वो अंडे भी छिलके उतार लूँगी, रोटी वगैरह खिला लेती हूँ। फिर वो टेबलेट वगैरह अभी खाई हैं थोड़ी देर पहले, जी वो जी नहीं देनी, अभी सुबह वो भी देनी है। चलो ठीक है फिर। ठीक है, काम करें। ओके।